So hi everyone, please myself Master Ayush Retika। तो आज के एक नए सेशन में आपको सुस्वागत है। हम पिछले सेशन में एक फिजिक्स का एक बढ़िया सा प्रॉब्लम सॉल्व किया था। तो आज हम केमिस्ट्री का एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट जो कि दिखने में बहुत छोटा है और उतना ही महत्वपूर्ण है, जो कि है वर्क एंड टाइप्स ऑफ वर्क। तो पहले चीज वर्क एंड टाइप्स ऑफ वर्क देखने के बाद एक चीज प्रकट होती है, व्हाट इज वर्क। हम बचपन से पढ़ते आते हैं वर्क इज नथिंग बट the force into displacement, that is work done equal to Fs। ये हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन यही फॉर्मूला हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे। देखो कैसे। ठीक है, ये प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड द कंटेनर है। ये कंटेनर है, ये पिस्टन है जो कि बाहर भी नहीं रह सकता, अंदर भी नहीं रह सकता। तो दिस इज द प्रेशर, और यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर कुछ फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, और यही आगे देखेंगे तो थोड़े टाइम के बाद प्रेशर ऑफ गैस यानी अंदर का प्रेशर बाहर में कन्वर्ट हो जाता है जब एक्सटर्नल प्रेशर अंदर की तरफ लगता है। तो अंदर की बाहर की प्रेशर जब अंदर की तरफ लगता है तब थोड़ा डिस्प्लेस हो जाता है अंदर। उस डिस्प्लेस को क्या कहेंगे, dx। तो यहां पर फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है, प्रेशर फोर्स इनटू dx। ठीक है, तो हमने बचपन में ये भी पढ़ा था कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। बढ़िया, फोर्स बटा एरिया। तो हम यहां से फोर्स को क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर को, प्रेशर इनटू एरिया। बढ़िया, प्रेशर इनटू एरिया। तो P इनटू ए dx। तो थोड़ा सा सोचो, यहां पर एरिया यहां पर होता क्या है, ए मतलब एरिया और dx मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा यूनिट्स देखो, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, एल स्क्वायर बोल सकते हैं, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एल। बढ़िया, तो ओवरऑल क्या लिखा है हमें, एल क्यूब। एल क्यूब होता क्या है, वॉल्यूम। ओके, तो शानदार। तो ये होता है पीवी। स्मॉल चेंज है, स्मॉल चेंज मतलब वॉल्यूम कितना चेंज होगा, डीवी। ओके वाओ, बढ़िया। तो स्मॉल चेंज हो जाएगा, लेकिन थोड़ा हम यहां से एक स्टैंडर्ड नोटेशन की बात करेंगे। हम यहां पर ऑलवेज देखेंगे कि वर्क डन बाय द गैस, बाय द गैस वी विल ऑलवेज अज्यूम। ठीक है, तो वर्क डन बाय द गैस we will always assume it as negative। आयुष, पर हम जब क्वेश्चंस करते हैं तो वर्क डन मतलब गैस जब पूछते हैं तो हम पॉजिटिव आंसर देते हैं, क्योंकि गैस काम कर रहा है तो पॉजिटिव होता है ना। ओके, तो सनत बोल रहा है कि जब हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे वर्क डन बाय द गैस, तब हम न्यूमेरिकल वैल्यू बताएंगे। लेकिन यहां पर वर्क डन बाय द गैस या फिर वर्क डन ऑन द गैस, दोनों में फर्क क्या है, वर्क डन ऑन द गैस मतलब सराउंडिंग सिस्टम पे काम कर रहा है, बढ़िया। और बाय द गैस मतलब सिस्टम जो है वो सराउंडिंग पे कर रहा है। हाँ, ठीक तो है, वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ गैस पर बदले क्या लिखेंगे, सिस्टम। तो वर्क डन बाय द सिस्टम या फिर और वर्क डन ऑन द सराउंडिंग इक्वल टू नेगेटिव, वर्क डन बाय द सराउंडिंग, वो पॉजिटिव। वर्क डन ऑन द सराउंडिंग, ऑन द सिस्टम। ठीक है, बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, हाँ, ऑन द सिस्टम भी
On the system is मतलब positive. पॉजिटिव, ऑन द सिस्टम पॉजिटिव ही होगा ना, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर आएगा क्या अभी? ऑन द सिस्टम हाँ, वर्क डन ऑन द सिस्टम ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव, Positive. सराउंडिंग कम कर रहा है, Surrounding हाँ, का ठीक है। करने वर्क डन ऑन द सिस्टम, हाँ ठीक है, work by done the on the surrounding. system. हाँ. पर हम यहाँ पर वर्क डन बाय द सिस्टम की बात करेंगे। बाय द सिस्टम बोले तो हम वी विल ऑलवेज, ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, वी विल ऑलवेज अज्यूम इट एज नेगेटिव्स। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला क्या बनेगा, वर्क डन इज माइनस पी, किसका प्रेशर, Geese. जो हम बाहर से लगा रहे हैं, बढ़िया, तो प्रेशर एक्सटर्नल इनटू I- डीवी, दैट इज V2 minus V1. चेंज इन वॉल्यूम। तो V2 माइनस V1 डीवी लिख देंगे, P इनटू डी, Okay. ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले से हम टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, टाइप्स ऑफ वर्क क्या लगता है, कितने टाइप्स ऑफ वर्क होता है? किस बेसिस पे बोलना है? अभी हम जिसपे फॉर्मूला डिराइव किए प्रेशर वॉल्यूम के ऊपर, तो Okay. इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वॉल्यूम कितने टाइप्स PV non PV. दो ठीक है। टाइप के, दो टाइप के होते हैं। पहला होता है पीवी वर्क और दूसरा होता है नॉन पीवी वर्क। ये कुछ ज्यादा काम के नहीं है दोनों, लेकिन इसे समझने के बाद आगे के जो टाइप्स है उसमें बहुत महत्वपूर्ण आएगा। तो पीवी वर्क का मतलब होता है क्या है, एनीवन? इसमें प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो, चेंज ना नहीं, चेंज हो रे बाबा। बढ़िया। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों Change हो. बदल रहे हैं। Okay. और नॉन पीवी मतलब जिसमें ना ना बदल रहे. ना, प्रेशर एंड वॉल्यूम नहीं बदल रहे। तो ये थे दो टाइप्स ऑफ वर्क। अब इस पे हम और क्लासिफाई करेंगे, तो उसके पहले तुम्हें तीन बेसिक टर्म्स आना चाहिए, जो कि है पहला आइसोकोरिक, आइसोबारिक और तीसरा है आइसोथर्मल। दिखने में बड़े बड़े अंग्रेजियों का शब्द प्रयोग किया गया है, लेकिन तुम थोड़ा सा लॉजिक लगा के मुझे इन तीनों शब्द का अर्थ बता दिया ना, तो तुम आराम से टाइप्स ऑफ वर्क आराम से समझ जाओगे। क्या कोई बता सकता है आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है? आइसो मतलब सेम और कोरिक मतलब वॉल्यूम। ओके, तो ध्रुव बोल रहा है आइसो मतलब सेम, ठीक है, बढ़िया, और कोरिक मतलब वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्यों होता है? कोरिक का तो पता नहीं, लेकिन आइसोबारिक में जो बारिक आता बारिक है होता है वो वो प्रेशर यूनिट का के unit, यूनिट होता बढ़िया, है. और आइसोथर्मल मतलब थर्मल से हमें पता चला कि टेम्परेचर से रिलेटेड है, Right. तो कोरिक का पता नहीं। ठीक है, मेरे वो को आप पता बताओ. नहीं। हाँ. सर ने हाँ? ठीक है, आइसोकोरिक मुझे लगता है आइसोकोरिक इज समथिंग अ कोर होता है। हाँ? कोरिक मतलब इट्स अ टाइप ऑफ यूनिट, आई थिंक अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम का कोई एक यूनिट होगा शायद, तो इसलिए हम इसे आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम से कंपेयर करेंगे। आइसोबारिक बताया प्रेशर, Okay. आइसोथर्मल मतलब Temperature. टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। तो दीज आर दी मेन थ्री टाइप्स ऑफ दी वर्क जो हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज आइसोबारिक की बात करेंगे। ठीक है, तो आइसोबारिक कभी हमने बात की, आइसोबारिक मतलब प्रेशर होता है,
तो मेरे को बताओ आइसोबारिक मतलब प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट सेम सेम, यानी प्रेशर बदलता नहीं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं प्रेशर इज कांस्टेंट कांस्टेंट। तो चेंज इन प्रेशर कितना होगा? जीरो ठीक है, तो dp या फिर d1 प्रोवाइड डेल्टा p इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, तो इसका मतलब वर्क डन इज माइनस p एक्सटर्नल इंटू डेल्टा v। यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है तो फॉर्मूला में कोई बदलाव नहीं आएगा, तो एज इट इज माइनस p एक्सटर्नल इंटू d। ये हो गया पहला फॉर्म। अब दूसरा आएगा आइसोकोरिक। मेरा एक डाउट है आयुष पे। वर्क डन के फॉर्मूले में स्टार्ट में क्यों माइनस लिखते हैं? अरे मैंने बोला ना सिखाया। अभी जब हम फॉर्वर्ड डिराइव कर रहे थे तो पॉजिटिव आया। पॉजिटिव वर्क डन इज p एक्सटर्नल इनटू डेल्टा v यानी dv। मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि वर्क डन बाय द सिस्टम या फिर वर्क डन ऑन द सिस्टम, और वी विल ऑलवेज कंसीडर इट एज अ नेगेटिव, इट इज अ स्टैंडर्ड नोटेशन। उस स्टैंडर्ड नोटेशन के लिए हम नेगेटिव कंसीडर नहीं, करेंगे। जितना मुझे पता है कि हम नेगेटिव साइन लगाते हैं क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि स्टार्ट में एक्सपांशन, मतलब वर्क डन इज एक्सपांशन, ऐसे अज्यूम करके चल रहे हैं। अरे वर्क डन दोनों भी हो सकते हैं, एक्सपांशन भी हो सकता है और कंप्रेशन भी हो सकता है। हाँ। लेकिन dv हम तो ये अज्यूम करते हैं कि वर्क डन जो है, जो काम हो रहा है वो सिस्टम पे हो रहा है, सिस्टम पे हो रहा है। क्योंकि हम उसी को देख रहे हैं। हाँ, तो सिस्टम पे हो रहा है, काम हो रहा है, मतलब वी विल अज्यूम, हम जैसे आयुष ने बताया कि अगर सिस्टम पे काम हो रहा है तो हम उसको नेगेटिव ही लेंगे, तो इसीलिए उसको माइनस स्टैंडर्ड नोटेशन है वो। ठीक है, अब आइसोकोरिक, आइसोकोरिक आपने बताया वॉल्यूम, तो वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो, चेंज इन वॉल्यूम जीरो, तो dv बराबर जीरो। ओके, तो बढ़िया रिजल्ट आ चुका है भाई। वो क्या होता क्या है? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, तो डेल्टा भी जीरो है तो वो डन जीरो, ओके, तो बढ़िया। तो वो डन कितना आ गया? जीरो। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में कभी भी वर्क डन आयुष। ऑलवेज, एक डाउट है मेरे को, हाँ वो dv तो जीरो आ गया बराबर, तूने वो फॉर्मूला में डाल के जीरो बोला वर्क डन, हाँ, इसका कुछ तो मेरे को ऐसा फील दिला, उसका कुछ तो ऐसा ग्राफ वाफ से, ऐसा या एग्जांपल कुछ भी दिला, कैसा फील दिला मेरे को इसका। ठीक है। ठीक है, अभी जैसे प्रणय ने बोला कि मुझे फील नहीं आया, फील दिलाएंगे। देखो अभी एक ग्राफ है, पीवी ग्राफ, तो पीवी ग्राफ तो साइक्लिक जा रहा है, साइक्लिक मतलब इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो ठीक है, अभी मेरे को बताओ ए से बी जाने के लिए कौन सा प्रोसेस गया है? ए से बी, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम का हाँ, वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेट, कौन सा प्रोसेस, कौन सा वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब आइसोकोरिक। है ना? B2C बताओ। B2C में आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट। कांस्टेंट, C2D में फिर से आइसोकोरिक। आइसोकोरिक। हाँ ठीक है, अभी मैंने ग्राफ बताया तो ये बताया कि ए से बी आइसोकोरिक होगा, बी
बी से सी आइसोबारिक होगा और सी से डी फिर से आइसोकोरिक होगा। आपको एक ज्ञान देता हूं, जो कि पीवी ग्राफ जो होता है उसका एरिया, मतलब ग्राफ का एरिया जो देता है, इट्स ऑलवेज गिव्स अस वर्क डन। ठीक है, तो ये तो पता है। अगर ये पता है तो मेरे को एक बता दो, ये पूरा ग्राफ का एरिया किसके अंडर आ रहा है? हाँ? ये पूरा ग्राफ का एरिया किसके अंडर आ रहा है? आइसोबारिक के अंदर, BC के आइसोबारिक के अंदर आ रहा है। आइसोबारिक के अंदर आ रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम बदल ही नहीं रहा है। हम प्रेशर कितना भी बदलने दे, वॉल्यूम उस कंटेनर के अंदर है। मतलब चेंज इन ओवरऑल वॉल्यूम जीरो। चेंज इन ओवरऑल वॉल्यूम जीरो मतलब वर्क डन इज जीरो। फील आया? हाँ आया मजा आया। ठीक है, Thank you. आइसोकोरिक प्रोसेस एक बढ़िया सा सवाल हुआ, एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट हुआ। अब थर्ड आता है जिसपे बहुत सारे सवाल जेई में इसपे पूछ चुका है ऑलरेडी तक, ये है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल, अब इसमें हम कोई वेरिएशंस नहीं देखेंगे, ठीक है। आइसोथर्मल में दो वेरिएशंस आते हैं, जो कि रिवर्सल आइसोथर्मल, मतलब जो प्रोसेस रिवर्सल भी हो सकता है और एक और होता है इरिवर्सिबल। तो उन दोनों की बातचीत करेंगे। चलो आयुष, मुझे एक आइसोकोरिक प्रोसेस में एक डाउट था। एक क्वेश्चन बोलूंगा, वो जरा मुझे एक्सप्लेन करके बताना। An ideal gas is heated at constant volume so that its temperature increases from 300 Kelvin to 400 Kelvin. If the initial pressure is 2 atm, find the final pressure. अरे सवाल पे आएंगे, लेकिन पहले इसको तो खत्म करेंगे ना। है ना, तुमने वो आइसोकोरिक शिफ्ट करके आइसोथर्मल पे जाना, तो अभी पूछ लूंगा करके। ठीक है, बता एक बार। An ideal gas is heated हाँ at constant volume हाँ so that its temperature increases from 300 Kelvin to 400 Kelvin. Initial pressure is 2 atm. Find the final pressure. ठीक है, अभी मैंने फॉर्मूला तो बताया नहीं तुमको, लेकिन मुझे याद है, मैं बताता हूँ। ठीक है, हम इससे कर सकते हैं ना, V तो कांस्टेंट है, तो P और T का रिलेशन है। इससे कर सकता है P1 by P2 equals to T1 by T2. P1 by P2 P1 by T1 T1 equal to P2 by T1. P1 by P2 P1 by T1. T1 T1 by P2 is equal to T1 by T2. P1 by T1 equal to P2 by नहीं, करेक्ट है P2 by T2, तो उधर से कर सकते हैं, क्योंकि V कांस्टेंट दिए ना, तो वर्क डन जीरो हुआ। तो इससे P2 मिल जाएगा। कौन पूछा है सवाल? हाँ, बढ़िया था सवाल। हाँ ठीक है, अब हम बात कर रहे थे आइसोथर्मल की। और एक क्वेश्चन था, हाँ बाद में पूछ लूंगा। हाँ ओके ठीक है। आइसोथर्मल में मैंने बोला था दो चीज होंगे, एक होगा रिवर्सिबल और एक होगा इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल आइसोथर्मल, जैसे हमने पढ़ा था कि अभी वर्क डन फॉर आइसोकोरिक अलग अलग हो गए, उसी तरह वर्क डन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस इज आल्सो डिफरेंट। वो कैसा होगा देखो, पहले जनरल फॉर्मूला वर्क डन इज माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, ठीक है। अभी वर्क डन इज माइनस पी इंटू V2 माइनस V1 लिख सकते हैं।
तो इन टर्म्स ऑफ हमें पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या क्या होता है, PV इक्वल टू एनआरटी। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वल PV इक्वल टू nRT। तो यहाँ पर हम प्रेशर को क्या लिख सकते हैं, प्रेशर को एनआरटी बाई वी। हाँ nRT बाय वी। V। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो वर्क डन P को क्या लिख सकते हैं हम, माइनस nRT बाय V इंटू V2 माइनस V1। ठीक है, तो इंटीग्रेट करने के बाद वर्क डन का इंटीग्रेशन क्या होगा, टोटल वर्क डन देगा स्मॉल स्मॉल ये तोड़ने के बाद टोटल वर्क डन इज ओवरऑल वर्क डन। ठीक है, यहाँ पर nRT इज कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस nRT इंटीग्रेशन, लिमिट्स क्या आएगा V1 से लेकर के V2, तो 1 बाय V इंटू dV का इंटीग्रेशन होता है क्या है ln v। ठीक है, तो वर्क डन बराबर माइनस nRT ln V, V1 से लेकर के V2। तो थोड़ा बहुत आपने लॉग तो पढ़ा होगा, तो लॉग तो माइनस आने के अंदर माइनस होगा, यानी ln V2 माइनस V1, तो माइनस को हम लॉग के कन्वर्ट में करने के लिए ln V2 बटा V1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो वर्क डन इज माइनस nRT ln V2 बाय V1। ये आ गया है आपका एक मजेदार सा फॉर्मूला जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। लेकिन हम इसी में थोड़ा चेंजेस क्या करेंगे, ln को हटा के हम log के टर्म्स में लिखेंगे। यहाँ पर आपको एक वैल्यू याद रखना है, ln का वैल्यू होता है माइनस 2.303 log V2 बाय V1। ठीक है, वो ln 10 का वैल्यू होता है। हाँ ठीक है, सॉरी ln 10। हाँ वो निकाल लॉग। हाँ ठीक है, 2.303 ये होगा ln 10 ऊपर आएगा। हाँ वो उधर ही है शायद। ये बराबर। इन टर्म्स ऑफ अगर ln को हमें इन टर्म्स ऑफ लॉग लिखना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि होगा वर्क डन इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log V2 बाय V1। ठीक है, तो ये होगा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए फॉर्मूला। और हमने ये भी पढ़ा था कि बॉयल्स लॉ बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स द प्रेशर इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो वर्क डन को हम ये भी लिख सकते हैं कि माइनस 2.303 nRT log P1 बाय P2। P1 बाय P2। और इन टर्म्स ऑफ ln तो लिख सकते हो। ये हो गया रिवर्सिबल के लिए। अब ये रिवर्सिबल के लिए फॉर्मूला बहुत आसान है, जो कि अपना जनरल फॉर्मूला ही है, वर्क डन एस माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। और इसी फॉर्मूला को तुम इन टर्म्स ऑफ nRT भी लिख सकते हो, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन से। और यहाँ पर थोड़े बहुत यूनिट कन्वर्जन भी आता है, जो कि वर्क डन का पहला यूनिट लिख लेंगे हम। वर्क डन का यूनिट होगा जूल्स, किलो जूल, कैलोरी, ये तीन होंगे, या फिर किलो कैलोरी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग क्वांटिटीज है। आर यानी आइडियल गैस इक्वेशन, इसका यूनिट यानी इसका वैल्यू होगा 8.303 मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, कुछ होगा मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। इसका आर का हाँ ठीक है, तो ये मान के चलेंगे आर का वैल्यू ऐसा होगा, इसका यूनिट मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स होगा। तो यूनिट हमारा जूल में किलो जूल में आ सकता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मॉडिफिकेशन करना होगा।
हमारा इसमें आता है वो जूल्स में ना, हाँ जूल्स है वो, 8.303 जूल्स है वो। हाँ जूल नहीं लिखा था, जूल आएगा वो। हाँ ठीक है। वो मोल हटा दे। मोल आता है फिर मोल मोल आता है, मोल इनवर्स कैलोरी। हाँ सही है। हाँ ठीक है। तो अगर हमारा वर्क डन इन टर्म्स ऑफ लीटर एटीएम आ गया, अगर ऐसे हमें जूल में कन्वर्ट करना है तो 101 जूल, और अगर लीटर बार में आ गया है तो 100। और ये याद रखना है कि लीटर बार और एटीएम ये दोनों प्रेशर के यूनिट है, और लीटर तो वॉल्यूम का यूनिट है, ठीक है। और ये होगा 100 जूल। और ये भी याद रखना कि 1 कैलोरी का वैल्यू बराबर होता है 4.12 18। ठीक है, 4.18 जूल होगा। तो ये था अपना वर्क और टाइप्स ऑफ वर्क का आंसर। तो कोई डाउट है तो नहीं ठीक है, तो irreversible में तो ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल।